हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान के बारे में जानेंगे। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया का जन्म 1205 में हुआ। जब रजिया सुल्तान का जन्म हुआ तो इल्तुतमिश के पहले से 3 बेटे थे, इसीलिए रजिया का जन्म जब हुआ तो रजिया अपने पिता की सबसे छोटी और लाडली संतान थी। रजिया क्योंकि एक औरत थी, इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ रूल्स होते हैं जिनको रजिया को फॉलो करना था। लेकिन रजिया बचपन से ही एक कुशल योद्धा और बचपन से ही एक ऐसी नेता बनने की क्षमता रखती थी जो कि पुरुषों के मुकाबले कहीं ज़्यादा था। केवल 13 साल की उम्र में ही रजिया घुड़सवारी करना जानती थी। वो सैन्य कामों में काफ़ी निपुण थी। वो एक कुशल योद्धा थी, इसके साथ ही उसको हथियार चलाने की काफ़ी अच्छी जानकारी थी। रजिया सुल्तान अपने पिता इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद गद्दी पे बैठती है। जब रजिया गद्दी पर बैठी तो उसको अपने खुद के भाई रकनुद्दीन फिरोज को हराकर गद्दी पर बैठना पड़ा। रजिया सुल्तान जब गद्दी पर बैठी तो उसके सामने जितनी सभा थी वो सारी पुरुष थी। पुरुष प्रधान सभा में एक महिला रानी होकर राज करना रजिया के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि कोई भी पुरुष रजिया को रानी मानकर उसके सामने झुकना नहीं चाहता था। रजिया सुल्तान जब गद्दी पर बैठती थी तो वो पुरुषों के जैसी पोशाक पहनकर बैठती थी। इसके अतिरिक्त रजिया सुल्तान ने प्रदा प्रथा को भी नहीं माना। रजिया सुल्तान खुले मुंह ही राज दरबार में जाती थी और ऐसे ही अपनी सारी दरबारी जो भी उसके प्रशासनिक कार्य होते थे वो ऐसे ही करती थी। 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी रजिया सुल्तान ने प्रशासन को काफ़ी अच्छे तरीके से चलाया। तभी उसके राज दरबार में एक गुलाम आता है जो कि अफ्रीकन था, एक हबसी गुलाम जिसका नाम था जमालुद्दीन याकूत। इसको याकूत के नाम से भी जाना जाता है और इसको जाना जाता है रजिया और याकूत के संबंधों की वजह से। माना जाता रहा है कि रजिया सुल्तान याकूत से इतना प्रभावित थी और उनका परस्पर प्रेम इतना था कि रजिया सुल्तान ने याकूत को अस्तबल का सरदार बना दिया था। वो घोड़ों की देखरेख करता और सारे घोड़े उसी के अंडर थे। रजिया सुल्तान का एक गुलाम की तरफ इतना झुकाव उसके अधिकारियों को पसंद नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी रानी एक गुलाम की सेवा करे। तभी रजिया का एक दोस्त जिसका नाम था अल्तुनिया भटिंडा का सरदार था। अल्तुनिया रजिया को पसंद करता था। वो नहीं चाहता था कि रजिया याकूत से शादी कर ले, क्योंकि याकूत एक गुलाम और अफ्रीकन कंट्री का था। तभी अल्तुनिया याकूत की हत्या करवा देता है। अल्तुनिया को अब अपना रास्ता साफ नजर आता है, इसीलिए वो रजिया सुल्तान को बंदी बनाकर अपने साथ भटिंडा ले आता है। जब अल्तुनिया रजिया सुल्तान को बंदी बनाकर भटिंडा लेकर आता है, पीछे से बहराम शाह खाली गद्दी देखकर रजिया सुल्तान के खिलाफ बगावत शुरू कर देता है। बगावत करते हुए वो अपने साथ उन सभी मंत्रियों और पदाधिकारियों को भी मिला लेता है जो कभी रजिया सुल्ताना के मंत्रिमंडल में हुआ करते थे, और उन्हें रजिया सुल्तान के रानी बनने पर ही अफसोस होता था क्योंकि वो महिला थी। रजिया सुल्तान के पास अल्तुनिया से विवाह करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से शादी कर ली ताकि वो बहराम शाह के खिलाफ उसकी मदद कर सके। अल्तुनिया ने उसकी मदद करने का वादा किया और वो दोनों बहराम शाह के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। हालांकि रजिया सुल्तान एक महान योद्धा थी, वो एक चतुर शासिका भी रही थी, लेकिन क्योंकि बहराम शाह के पीछे एक मजबूत सेना और एक मजबूत नेतृत्व था, इसीलिए बहराम शाह के खिलाफ उनकी जीत मुश्किल थी। और हुआ भी यही। रजिया सुल्तान और अल्तुनिया हार का सामना करते हुए 13 अक्टूबर को दिल्ली से भाग निकले। जब वो दिल्ली से भागे वो कैथल पहुंचे और कैथल में ही उन दोनों की हत्या कर दी गई। इस जोड़े की 14 अक्टूबर 1240 को हत्या कर दी गई। हालांकि इनकी हत्या के बारे में हिस्टोरियन में बहुत सारे अलग अलग मत हैं। वो लोग इनकी हत्या को अलग अलग लोगों के द्वारा बताते हैं। कहीं बताया जाता है कि इनकी हत्या जाटों द्वारा की गई, कहीं बताया गया कि अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को बहराम शाह ने ही मरवा दिया था। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर